ब्राह्मण के घर आ गई तारा। अब बिल्कुल सूर्य लालिमा के ऊपर आ गया, एकदम जैसे सूर्यास्त का समय हो जाता है। अब कोई नहीं आया। फिर ये ब्राह्मण प्रकट हुआ, राजन अब तैयार हो जाइए श्राप के लिए। महाराज प्रतीक्षा करो, अभी सूर्य दर्शन दे रहे। इतने में यही विश्वामित्र एक चांडाल का वेश बनाकर आ गए, मोटा सा डंडा, काला सा शरीर, भयंकर स्वरूप। बोले बिक्री के लिए आए हो? हाँ, 400 मुद्राओं में मैं तुमको खरीद सकता हूँ। 1000 मुद्राएं चाहिए थी, 600 आ चुकी थी। मेरा जो मरघट का चौकीदार है वो चला गया है, मेरे मरघट की चौकीदारी अगर कर सकते हो तो मैं 400 मुद्राओं में। बोले कुछ भी कराइए, मुझे कर्जे से मुक्त मरने दीजिए। 400 मुद्राएं देकर 1000 ब्राह्मण को दी। और इस चांडाल वेशधारी विश्वामित्र जी के पीछे जैसे ही महाराज को ये मरघट में लेकर आया, घुसते ही श्वास रुक गई। हजारों लाशें जल रही हैं, कुछ अधजली पड़ी है, कुछ जलने की प्रतीक्षा में पड़ी हुई है। सैकड़ों नागरिक परिजन अपनी अपनी लाशों के पास हाहाकार कर रहे हैं। भयंकर रुदन, भयंकर क्रंदन, भयंकर चीख चिल्लाहट, कुत्ते भौंक रहे हैं, चील गीद मांस के लोथड़े नोच नोच कर ले जा रहे हैं, सियार हड्डियां खींच रहे हैं। बड़ा भयानक दृश्य, चारों ओर कीचड़ ही कीचड़, रक्त की और चर्बी की चारों ओर दुर्गंध, चारों ओर काला काला धुआं, श्वास नहीं ली जा रही। ऐसा भयानक दृश्य। नेत्रों से स्नान करने वाले महाराज को आज इतना भयानक मरघट का दृश्य, पूरा मरघट दिखा दिया। यहाँ से यहाँ तक है, जितनी लाशें आएंगी सबसे पैसा लेना है, टैक्स लेना है, सायंकाल प्रतिदिन मुझे हिसाब देना। ठीक, अपना डंडा इनको पकड़ा दिया। महाराज ने पूछा कि मेरे भोजन की क्या व्यवस्था होगी? चांडाल ने कहा कि भोजन की व्यवस्था मेरे पास नहीं है। हाँ, तुम अपनी व्यवस्था कर सकते हो। यहाँ जब चिता जलने आते तो लोग पिंड चढ़ाते, पिंड दान करते, तो हड्डियों में जो थोड़ा बहुत चावल आटा बचता है उसको लेकर निकाल कर इन चिताओं पर सेक कर आप अपना गुजारा कर सकते हो। परीक्षा भी किस सीमा तक जा रही है धर्म की, आप कल्पना करिए। सुवर्ण के पात्रों में 56 भोग आरोगने वाला आज चक्रवर्ती नरेश, भारत का सम्राट, चिताओं से बचे हुए आटे और चावल से गुजारा कर रहा है। पूरा शरीर काला हो गया, वस्त्र बदलने को नहीं है, बिल्कुल महाराज चांडाल जैसे हो गए। काले काले घुंघराले केस, लटकती लटाएं एकदम जटाओं के रूप में आ गई। इधर से उधर दौड़ना पड़ता। भयानक दृश्य मरघट का। श्वास नहीं ली जाती, लेकिन धीरे 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 अभ्यास डाला। इधर घटना ने मोड़ लिया। आज इस ब्राह्मण के परिवार में तारा और रोहित थे, तो कहा ब्राह्मण ने कि देवी आज मुझे विशेष अनुष्ठान करना है, पूरे घर को गाय के गोबर से चौका लगाइए, ऐसे ऐसे सारी तैयारी करो। और जाओ बेटा, तुम बाग में जाओ, पुष्प और तुलसी चयन करके जल्दी से आना। छोटा बालक पुष्प चयन की छोटी सी डलिया लेकर चला नाचते हुए। आज बाबा जी का अनुष्ठान है, आज पूरी डलिया भर कर लाऊंगा। बालक उछलता कूदता बाग में आता है। घटना ने यहाँ दुर्घटना का रूप ले लिया। परीक्षा की क्रूरता और बढ़ा दी विश्वामित्र जी ने। जिस बाग में पुष्प चयन के लिए बालक आया था, बेला के एक पेड़ पर यही विश्वामित्र जी कोबरा बनकर लिपट कर बैठ गए। बालक गीत गाते गाते अंदर प्रवेश करता है। आज पूरा बाग खिला हुआ है फूलों से, किस पुष्प को चयन करूं, किस इधर से इधर दौड़ता है, इधर पूरा का पूरा बेला से खिला हुआ बाग। और जैसे ही बालक ने हंसते हुए एक कली को तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, नाग ने डस लिया एकदम। और जैसे ही नाग ने डसा, एकदम चीख पड़ा, अरे मुझे काले नाग ने डस लिया, अरे मुझे सांप ने काट लिया, अरे कोई बाग में सुनता हो, कोई बाग में हो, मेरी माँ को जाकर जल्दी से बताओ तुम्हारे बेटे को, रोहित को काले नाग ने डस लिया है, मेरी माँ को जल्दी कोई लेकर आए। बालक चीख रहा है, चिल्ला रहा है और अपने भाग्य को धिक्कार दे रहा है। पूरे शरीर में विष का प्रभाव आने लगा। चीखते चीखते बालक धड़ाम से गिर गया। बोलने की भी स्थिति में किसी ने लिखा है, बदन जहर ने दाबिलियो रे, आवाज निकलती नाही भला रे, आवाज निकलती नाही। बदन जहर ने दाबिलियो रे, आवाज
आवाज निकलती नाही भला रे आवाज निकलती ना। कहाँ पर पैदा हुआ मरण को कहाँ पर पहुँचा जाए, कहाँ पर पैदा हुआ मरण मेरा जन्म कहाँ हुआ, पर अरे पहुँचा दादा कहाँ लाकर मुझे जाए, पटका है, कहाँ पर पैदा हुआ मरण को कहाँ पर पहुँचा जाए। अरे कोई नहीं यहाँ कुटुंब कबीला जो मोहिले बचाए, आवाज निकलती नाही भला रे आवाज निकलती नाही। बदन जहर ने दामिनी और आवाज निकलती नाही भला रे आवाज निकल